चांद। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत है, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत हमेशा हम करते हैं मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर कुछ जगह गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। तो उड़ीसा के मौसम को लेकर बड़ा परिवर्तन यहां पर देखने को मिल रहा है, नजर बना के रखें। तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करते हैं, कहीं कहीं गर्मी और उमस रहने की संभावना बताई जा रही है। तमिलनाडु के और पुडुचेरी के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कई जगह गरज के साथ बारिश का अनुमान बताया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात के लिए तैयार रहें। बात करें मध्य महाराष्ट्र की, कुछ जगह बिजली की चमक के और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो मध्य महाराष्ट्र के भी मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। कोंकण गोवा की बात करते हैं, कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। तो कोंकण गोवा के लेकर मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये हुई आज की मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, किस राज्य को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, और इस जानकारी को लेने के लिए रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र और गोवा में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आंतरिक ओडिशा में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गर्मी और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। बात अपने अगले सेगमेंट की करते हैं, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि देश भर के तमाम राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से कहां ज़्यादा बरसात देखने को मिल सकती है और कहां कम बरसात होगी, और किन राज्यों में फिलहाल बरसात के लिए कोई अंदेशा जारी नहीं किया गया है। तो आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर हम बात करते हैं मौसम खबर के इस सेगमेंट में, जिसका नाम है मौसम पूर्वानुमान। शुरुआत करेंगे मौसम पूर्वानुमान की और आपको बताएंगे बरसात को लेकर तमाम राज्यों में क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं, ताकि आप कृषि जो पद्धतियां हैं उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं कि राज्यों को लेकर क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लेह और श्रीनगर की, जहां पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से हिमाचल प्रदेश में भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। पंजाब, चंडीगढ़ बरसात नहीं है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो इन तमाम क्षेत्रों में फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों में इन तमाम राज्यों में फिलहाल बरसात को लेकर कोई संभावना जारी नहीं की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश देखने के अनुमान है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा कोई बरसात नहीं है। बिहार, झारखंड, कांगेर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार में फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु बरसात के कोई संकेत नहीं है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करें, बरसात के कोई संकेत नहीं है। केरल की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। लक्षद्वीप में भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। मैदानी इलाकों की बात करें, जिसमें मराठवाड़ा में बरसात कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात कर लें तो यहाँ पर भी आपको कहीं कहीं बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, बरसात के कोई संकेत नहीं है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, बरसात के कोई संकेत नहीं है। गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर बरसात के कोई संकेत नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहाँ पर मौसम कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख की बात करें, कई हिस्सों में बर्फबारी दर्ज की गई है, कई हिस्सों में तेज हवाएं चली हैं, बरसात दर्ज की गई है। लेह की बात करें, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली हैं, बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पंजाब की बात करें, कई हिस्सों में तेज हवाएं चली हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कई हिस्सों में तेज हवाएं चली हैं। बात करें
अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर बरसात दर्ज की गई है कई जगहों पर। असम और मेघालय की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। दक्षिण भारत की बात करते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक में बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करें, बरसात दर्ज की गई है। केरल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। ये तो बात हुई मौसम के हाल की पिछले 24 घंटे के लिहाज से। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है देश के तमाम हिस्सों के अंदर। इस सेगमेंट में आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस समय किस राज्य में क्या कुछ बना हुआ। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। भारत के नक्शे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अधिकतम तापमान को लेकर किन राज्यों को लेकर क्या अपडेट है। लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित और उत्तराखंड की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन क्षेत्रों में फिलहाल के लिए दर्ज किया गया है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश को लेकर दर्ज किया गया है। बात करें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की, तो इन तमाम हिस्सों के अंदर अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की बनी हुई दिखाई पड़ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं। असम, मेघालय, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात की जाए तो अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात की जाए तो अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अधिकतम तापमान में परिवर्तन देखने को मिला, सामान्य से ज़्यादा की स्थिति फिलहाल दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इस समय देश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। 42 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान इस समय गोरखपुर में दर्ज किया गया। अब बात न्यूनतम तापमान की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की जाए, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान में यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से असम की बात की जाए, न्यूनतम तापमान की स्थिति असम के भीतर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में नजर आई है। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान देखने को मिला। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम की स्थिति को लेकर, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। साथ ही बात कर लेते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की स्थिति को लेकर। न्यूनतम तापमान इन पूर्वोत्तर के हिस्सों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में ही दर्ज किया गया। इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पंजाब के अमृतसर की बात करें, जहाँ पर इस समय देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, 12.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान अमृतसर के अंदर इस समय दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं।
तो जाना हमने देश के बदलते हुए तापमान की स्थिति इस समय क्या कुछ बनी हुई है। आगे हम आपको बताएंगे कृषि विशेषज्ञों की सलाह क्या कुछ है इस समय खेती किसानी को लेकर। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के बदलती हुई वायु गुणवत्ता इस समय किस श्रेणी में दर्ज की गई है, क्या कुछ गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, और इस जानकारी को लेने के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं अपने एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 207 दर्ज किया गया। पुणे में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 130 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 98 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज किया गया। लखनऊ में भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 156 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 189 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 99 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 106 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां पर आने वाले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, किस प्रकार के तापमान में तब्दीली वहां पर देखने को मिलेगी, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से उस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकें। इस सेगमेंट के जरिए इसमें मदद मिलती है। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में क्या कुछ खास है आने वाले 4 दिनों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। शनिवार, रविवार, सोमवार शुरुआत के 3 दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। मंगलवार को मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान का जो हाल है वो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको दिखाई देगा। न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो 0 से -1 डिग्री सेल्सियस के आसपास का हाल आपको दिखाई देगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात हिमाचल प्रदेश के शिमला की करते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन मौसम एक समान रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान की स्थिति 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। शिमला का मौसम और तापमान में इस प्रकार की तब्दीली देखने को मिल सकती है, ऐसे संकेत जारी किए गए हैं। उत्तराखंड के मसूरी की बात कर लें, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक का आपको न्यूनतम तापमान देखने को मिल सकता है मसूरी के भीतर, और मौसम साफ रहने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर बताई गई है। संकेत ऐसे जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। शनिवार को तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। रविवार, सोमवार, मंगलवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है। तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 17 से 19 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। प्रयागराज के मौसम और तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। बात करें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। शनिवार को यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार में कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। सोमवार, मंगलवार मौसम में तब्दीली, मौसम साफ रहेगा। तेज धूप खिलने की संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान का हाल 20 से 21 डिग्री सेल्सियस का आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपको न्यूनतम स्थिति में नजर आ सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अब बात करते हैं असम के सिलचर की।
शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकती है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा असम के सिलचर में, और मौसम का हाल भी कुछ इस प्रकार के संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार यहाँ पर भी 4 दिन मौसम एक समान रहने के संकेत हैं। कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है, और इस प्रकार के मौसम के संकेत वहां के बता रहे हैं। बात करते हैं दक्षिण भारत की केरल के कोच्चि की। शनिवार, रविवार, सोमवार शुरुआत के 3 दिन मौसम एक समान। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में धूप खिल सकती है। और अगर बात की जाए मंगलवार को तो यहाँ पर मौसम में परिवर्तन देखने के संकेत हैं। कुछ हिस्सों में बरसात भी दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की स्थिति 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनती नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से, लेकिन मंगलवार को यहाँ पर फिलहाल बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की। शनिवार को तेज धूप खिलने की संभावना है। रविवार को हल्की सी तब्दीली देखने को मिल रही है मौसम में। कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। सोमवार, मंगलवार फिर से मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने की संभावना अभी तक के हिसाब से संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति की बात करें 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिन यहां पर भी मौसम साफ है, तेज धूप खिलने की संभावना है, ऐसे संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक का आपको तापमान न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा खजुराहो के अंदर मध्य प्रदेश के। इस प्रकार के मौसम का हाल देखने को मिल सकता है। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता और किसान की खेत में लगी हुई फसलों की। बदलते हुए मौसम के साथ फसलों की देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश में बढ़ते तापमान के चलते खड़ी फसलों में नमी की कमी हो सकती है, इसलिए किसानों को सलाह है कि वो सब्जियों के खेतों और फलों के बागानों में सिंचाई करें। नर्सरी में भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। तिल, राजमा, ज्वार, मक्का और धान के खेतों में सिंचाई की जरूरत हो सकती है। केरल के किसान भी खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। केले के बागों में सिंचाई करें और पौधों को सहारा देने का काम करें। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के पूर्व बर्धमान और हुगली जिले में तैयार सब्जियों की तुड़ाई समय पर कर लें। ओडिशा में भी तैयार सब्जियों की कटाई करें और सुरक्षित जगह पर रखें। ओडिशा के क्योंझर जिले में सरसों, राई और चने की कटाई करें। यहाँ के किसान तोरई की तुड़ाई भी करते रहें। सब्जियों के बेलदार पौधों को तेज हवा में गिरने से बचाने के लिए सहारा देने का काम करें। टमाटर के पौधों को भी गिरने से बचाएं। ओडिशा के सुंदरगढ़ और देवगढ़ जिलों में तिल की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान प्याज की खुदाई भी समय पर कर लें। यहाँ के किसान रागी, मक्का और धान के खेतों में सिंचाई करें। बिहार में सरसों और राई की फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुवाई का काम करें। झारखंड में तैयार गेहूं की कटाई करें। यहाँ के किसान तैयार सब्जियों की तुड़ाई या कटाई बिना किसी देरी के कर लें। तुड़ाई के बाद सब्जियों को छायादार जगह पर सुरक्षित स्थान पर रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। इन कृषि कार्यों के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन से कृषि कार्य करना इस समय बेहद उपयुक्त है, आइए जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र के जरिए। बिहार में ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की बुआई का कार्य जारी रखा जा सकता है। ग्रीष्मकालीन भिंडी, कद्दू, खीरा, लौकी इत्यादि की बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। जम्मू कश्मीर में टमाटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों की रुपाई का कार्य कर सकते हैं।
भूरी सरसों एवं मटर में मल्चिंग भी की जा सकती है। पंजाब में ग्रीष्मकालीन भिंडी, मूंग एवं माश की बुआई कार्य जारी रखें। गन्ने एवं मिर्च की रुपाई भी की जा सकती है। लोबिया, खरबूजा, खीरा, करेला, लौकी, कद्दू एवं लौकी की सीधी बुआई भी की जा सकती है। मिर्च की रुपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई दे सकते हैं। साथ ही मिट्टी में नमी की उपलब्धता के आधार पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर नियमित सिंचाई देते रहें। हरियाणा में उड़द, मूंग एवं सूरजमुखी की बुआई का यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। ग्रीष्मकालीन भिंडी, लौकी तथा मूली की बुआई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में जायद, उड़द एवं मूंग की बुआई का जारी रखें। लौकी, कद्दू, टमाटर, बैगन, मिर्च इत्यादि की बुआई भी कर सकते हैं। जायद मक्का की फसल में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई 10 से 12 दिन के अंतराल पर देते रहें। राजस्थान में जायद, भिंडी एवं मूंग की बुआई का कार्य किया जा सकता है। टमाटर, मिर्च इत्यादि की रुपाई कार्य भी किया जा सकता है। किन्नू के फल यदि मटर के आकार के हो गए हों तो उनको हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। गुजरात में सभी सब्जी वर्गीय फसलों में हल्की सिंचाई समय समय पर देते रहें। प्रतिरोपित धान में जल का स्तर 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास तक बनाए रखने की सलाह भी दी जा रही है। आंध्र प्रदेश में परिपक्व मक्का एवं मूंगफली की फसल यदि पक चुकी हो तो उसे काट लें। अगेती खरीफ मूंगफली की बुआई भी करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। गन्ने की फसल में 15 से 17 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई दे सकते हैं। बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। तो आज की फसल में हम बात करेंगे करेले की बुआई को लेकर। यह समय करेले की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है, लेकिन किस प्रकार की बुआई करनी है आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो करेले की अच्छी फसल के लिए बताई गई सभी बातों का किसान भाई सही रूप से ध्यान रखेंगे तो अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है। हर बार की तरह हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुँच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहाँ पर भी मौसम खबर को आप दोबारा से भी देख सकते हैं और कई लोगों तक इन जानकारियों को भी पहुँचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ भी हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना कम्युनिटी एक्सपर्ट।